स्वागत है एक बार फिर दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल विराज स्टडी IQ में। दोस्तों हमने जो सीरीज चला रखी है अंतिम प्रहार नाम से, जो कि आगामी फार्मासिस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, उसका पार्ट 11 लेकर हम आज यहाँ पर आए हैं। दोस्तों इसमें भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दिए गए हैं। दोस्तों आप सभी को पता है आपके एग्जाम RRB के कुल 25 डे बचे हैं, तो दोस्तों ध्यान लगाकर ये वीडियो देखें। और जितनी भी मैंने प्ले लिस्ट अब तक डाली है वीडियो प्ले लिस्ट में, उन सभी वीडियो को आप शुरू से आखिर तक देखें, आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। दोस्तों इन क्वेश्चन के आपको PDF चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों ज्यादा देरी ना करते शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर फंक्शनल ग्रुप, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर ध्रुवीय कार्यात्मक समूह है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मिथाइल ग्रुप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है दोस्तों, ओटिटिस मीडिया इज ए डिसऑर्डर ऑफ, यानी कि ओटिटिस मीडिया किसका डिसऑर्डर है। तो दोस्तों ओटिटिस जो मीडिया है डिसऑर्डर है, यह बहुत से एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, यह इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यह ईयर्स यानी कि कान से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटी इमेटिक मेडिसिन, निम्नलिखित में से कौन सी एंटी इमेटिक दवा के रूप में प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डोमपेरिडोन, जो कि उल्टी में यूज होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में शामिल नहीं होता। तो देखिए दोस्तों, मेनिंजाइटिस ये भी CNS से संबंधित है, इंसेफेलाइटिस ये भी CNS से संबंधित है, और अल्जाइमर डिसीज ये भी CNS से संबंधित है। दोस्तों जो कंजक्टिवाइटिस होता है यह CNS से संबंधित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, मेडिसिन एडवाइज टू बी टेकन एम्प्टी स्टोमक और बेस्ट टेकन, खाली पेट लेने की सलाह दी जाने वाली दवाई सबसे अच्छी है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सुबह सुबह। आप सभी को पता है सुबह सुबह खाली पेट सभी दवाई दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिफ्लेक्ट द रेनल फंक्शन, निम्नलिखित में से कौन गुर्दे के कार्य को नहीं दर्शाता। तो दोस्तों जो SGOT होता है यह लीवर से संबंधित है, यही जो किडनी है उसके फंक्शनल को नहीं दर्शाता, बाकी सभी किडनी के कार्य से संबंधित है, जैसे कि सीरियम क्रिएटिनिन, रक्त यूरिया नाइट्रोजन यानी कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये दोनों दोस्तों किडनी के फंक्शन से संबंधित है, जबकि SGOT लीवर से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेबलेट नीड टू बी टेकन एम्प्टी स्टोमक, निम्न में से कौन सी गोली खाली पेट लेनी चाहिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पेंटाप्राजोल, जो कि पेट में जो गैस बनती है उसमें यूज होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द लाइफ स्पान ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, यानी कि WBC का जीवन काल कितना होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 2 से 5 दिन। अगर बात करें 120 डे की, तो ये होता है दोस्तों RBC का जीवन काल। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, इंसुलिन डेफिशिएंसी इन ह्यूमन बीइंग प्राइमरी लीड टू, मनुष्य में इंसुलिन की कमी से मुख्यतः क्या होता है। दोस्तों जब ह्यूमन में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो दोस्तों डायबिटीज मेलाइटस नामक रोग हो जाता है, जिसे मधुमेह बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, द एंजाइम प्रेजेंट इन ह्यूमन सलाइवा इज, मानव लार में मौजूद एंजाइम कौन सा होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है एमाइलेज, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, द एडल्ट डोज ऑफ पैरासीटामोल इज, पैरासीटामोल की वयस्क खुराक क्या है। तो दोस्तों ये होती है 500 mg। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए न्यू ड्रग सोल्ड बी, एक नई दवा क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बोथ इफेक्टिव एंड सेफ, यानी कि प्रभावी और सुरक्षित दोनों प्रकार से होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसोल्युबल इन वाटर, निम्न में से कौन सा पानी में अघुलनशील विटामिन है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विटामिन डी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों विटामिन 2 टाइप का होता है। ठीक है, पहला होता है दोस्तों वाटर सोल्युबल, यानी कि जल में घुलनशील। ठीक है, दूसरा होता है दोस्तों लिपिड, यानी कि वसा में घुलनशील। ठीक है, जो दोस्तों वाटर में घुलनशील होते हैं वो होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, जबकि लिपिड में घुलनशील होते हैं दोस्तों विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों,
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज बाईपास्ड व्हेन ए ड्रग इज गिवन बाय द इंट्रावेनस रूट। यानी कि जब कोई दवा अंतःस्राव मार्ग से दी जाती है तो निम्न में से कौन सी प्रक्रिया को दरकिनार कर दिया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है विच अथॉरिटी इन द इंडिया ग्रांट मार्केटिंग अप्रूवल फॉर न्यू ड्रग टू द फार्मास्यूटिकल कंपनी। यानी कि भारत में कौन सा प्राधिकरण दवा कंपनियों को नई दवाओं के लिए विपणन अनुमोदन प्रदान करता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डीसीजी फर्स्ट यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फंक्शन आर हैंडल बाय द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। भारतीय फार्माकोपिया आयोग द्वारा कौन से कार्य किए जाते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। यानी कि भारत का फार्माको विजिलेंस कार्यक्रम किसके द्वारा किया जाता है, भारतीय फार्माकोपिया आयोग द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटी द फार्मेसी एजुकेशन वाज स्टार्ट इन द कंट्री इन 1932। यानी कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में 1932 में देश में फार्मेसी शिक्षा शुरू की गई थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वाराणसी में। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों फार्माकोकाइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ। फार्माकोकाइनेटिक्स किसका अध्ययन है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है व्हाट द बॉडी टच टू द ड्रग। यानी कि शरीर दवा पर क्या असर करती है, यही फार्माकोकाइनेटिक्स का अध्ययन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है CDSCO हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन। CDSCO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है न्यू दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों मिल्ड फीवर एक्सपीरियंस बाय ए चिल्ड आफ्टर रिसीविंग द BCG वैक्सीन इज ए रिजल्ट ऑफ। यानी कि BCG वैक्सीन लगवाने के बाद बच्चे को हल्का बुखार किसका परिणाम है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है साइड इफेक्ट ऑफ द BCG वैक्सीन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है एन इमल्सन इज ए कोलोइड ऑफ ए। इमल्सन किसका कोलोइड है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है लिक्विड इन ए लिक्विड यानी कि तरल में तरल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्टील रेंज फ्रॉम। स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 0.1 से 1.5। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सिल्वर। यह जर्मन सिल्वर में नहीं होता। बाकी कॉपर निकिल और जिंक ये तीनों जर्मन सिल्वर में पाए जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 है इंसुलिन कम अंडर। इंसुलिन किस श्रेणी में आता है। तो दोस्तों इंसुलिन आता है शेड्यूल सी में यानी कि अनुसूची सी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है हेल्थ इज डिफाइन एज ए स्टेट ऑफ। स्वास्थ्य को किस अवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो दोस्तों जब कोई आदमी स्वस्थ होता है तो वह फिजिकल मेंटल और सोशल वेलबींग यानी कि शारीरिक मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना ही मनुष्य का स्वास्थ्य कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है डिक्रीज इन WBC काउंट इज टर्म एज। WBC की संख्या में कमी को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ल्यूकोपेनिया। ये जब होता है जब WBC काउंट में कमी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल इज। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण का स्थान क्या कहलाता है। तो दोस्तों जहां पर फॉर्मेशन होती है रेड ब्लड सेल की वह होते हैं दोस्तों बोन मारो यानी कि अस्थि मज्जा में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है द टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप टर्म एज यूनिवर्सल एक्सेप्टर इज। किस प्रकार के रक्त समूह को सार्वभौमिक स्वीकर्ता कहा जाता है, मतलब जिसको हम सभी खून दे सकते हैं। तो दोस्तों वो होता है टाइप AB यानी कि सर्वग्राही। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों ब्लड ग्रुप का टाइप AB होता है सर्वग्राही यानी कि सभी से खून ले सकता है। और दोस्तों टाइप O जो मैनस में होता है ये होता है सर्वदाता यानी कि यह सभी को खून दे सकता है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कार्बन डाइऑक्साइड इज सप्लाइड एंड स्टोर्ड इन सिलेंडर पेंटेड विद। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति और भंडारण किस रंग के सिलेंडर में किया जाता है। तो दोस्तों जब कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करते हैं तो उसके सिलेंडर का जो कलर होता है वह होता है दोस्तों ग्रे कलर यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है यूरिया साइकिल टेक प्लेस इन द। यानी कि यूरिया चक्र कहाँ होता है। तो दोस्तों यह होता है लिवर में यानी कि यकृत में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे टॉप 30 MCQ
जो कि अंतिम प्रहार नाम सीरीज का पार्ट 11 था, जो कि आगामी फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अच्छी लगी तो दोस्तों के पास शेयर करना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।